सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे वापस आने के लिए। और आज हम वापस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट ये है कि जब हम भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा यही होता है कि कल करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले क्वार्टर से करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, नए साल के बाद करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही जैसा हम डाइट प्लान या वर्कआउट चालू करना चाहते हैं, हमेशा डिले कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ डिले कितना होता है आपकी हेल्थ के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन वेल्थ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो अगर सपोज आपका टारगेट है कि मेरे को 10 करोड़ का कॉर्पस खड़ा करना है, 10 करोड़ की वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियल वेल्थ, जब मैं 60 साल की उम्र में पहुंचूं। तो अगर आपका ये टारगेट है, तो अगर आप 20 साल की उम्र में एसआईपी करना चालू करते हैं तो आपको 9,200 रुपए की एसआईपी करनी पड़ती है। आपने 20 साल की उम्र में चालू किया 9,200 रुपए की एसआईपी, तो 60 साल की उम्र तक आते आते आपके पास 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। हमने पूरे इस कैलकुलेशन में 12% रिटर्न एज्यूम किया। लेकिन आपने 20 साल की जगह 25वें साल में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, तो वो 9,200 रुपये एसआईपी की जगह आपको 16,200 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी। मतलब 5 साल का डिले हुआ, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एसआईपी का, वो 76% आपको ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। वही अगर आपने 20 साल में नहीं किया, 25 साल में नहीं किया, और आप बोल रहे हैं कि मैं 30वें साल में चालू करूं, तो अगर आपने 30th ईयर पे चालू किया होता तो 20 साल की उम्र में तो 9,200 रुपये किया, 10 करोड़ कॉर्पस बन जाएगा। 25 साल की उम्र में चालू किया 16,200 रुपये का एसआईपी, तो 60 साल की उम्र आते आते 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आपने 30 साल की उम्र में चालू किया, तो वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट करीब करीब 29,000 रुपीज़ आपको पर मंथ डालना पड़ेगा एसआईपी में अगले 30 साल तक, तब जाके आपका 10 करोड़ होगा। तो 20 साल की उम्र में चालू किया, उसके कंपैरिजन में आपको 315% ज़्यादा पैसा डालना है। और 25 साल की उम्र में एसआईपी चालू करने की बजाय अगर आपने 30 साल की उम्र में चालू की, तो आपको 79% ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही अगर आपका डिसीजन फिर 5 साल डिले हो गया, 20 साल में नहीं किया, 25 में नहीं कर पाए, 30 में नहीं कर पाए, और आपने 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की जर्नी सीरियसली ली, तो आपका एसआईपी का रिक्वायरमेंट 52,000 रुपया हो जाएगा। तो 30 साल में चालू किए होते तो 29,000 रुपये चाहिए होता था, 35 साल की उम्र में 52,000 रुपया हो जाता था। मतलब आपको वापस करीब करीब 30 साल के मुकाबले 79% ज़्यादा पैसा आपको डालना पड़ता। लेकिन अगर हम 20 साल की उम्र से कंपैरिजन करें तो आपको 5 गुना से भी ज़्यादा एसआईपी पर मंथ डालना पड़ता। और अगर आपने 35 साल में चालू नहीं किया और आपने 40 साल की उम्र में अगर एसआईपी चालू किया, तो आपको 96,000 रुपीज़ पर मंथ डालना पड़ेगा 60 साल की उम्र में 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए। तो जो 9,200 रुपया 20 साल की उम्र में डालने वाले थे, 40 साल की उम्र तक आते आते वो रिक्वायरमेंट 96,000 हो जाता, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा। और वो अगर आपने 45 ईयर्स की उम्र में चालू किया होता, करना चाहते हैं, तो 10 करोड़ कॉर्पस के लिए आपको 1,84,000 रुपीज़ पर मंथ डालना पड़ेगा। मतलब 20 साल की उम्र में जो आप चालू कर सकते थे, उससे 20 गुना से भी ज़्यादा आपको पैसा डालना है। तो ये है कॉस्ट ऑफ डिले। अभी हम लेते हैं, ये तो हमने एसआईपी का नंबर ले लिया, वही अगर हम टाइम इन्वेस्टमेंट का नंबर लेते हैं तो क्या कैलकुलेशन आती है। अगेन 12% रिटर्न एजम्पशन है। अगर आप 20 साल की उम्र में चालू करते हैं और 60 साल की उम्र तक आपको 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, तो आप 20 साल की उम्र में चालू करते हैं तो आपको सिर्फ 11 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। 11 लाख रुपया 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक 12% पे कंपाउंड हुआ, 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपने 5 साल डिले कर दिया तो 11 लाख की जगह आपको 19 लाख रुपया डालना है, वही 10 करोड़ का कॉर्पस के लिए। आपने 5 साल और डिले कर दिया, 25 साल की जगह 25 साल की उम्र की जगह 30 साल की उम्र में आपको पैसा डालना है, तो वो 34 लाख रिक्वायरमेंट हो जाएगा 10 करोड़ के कॉर्पस के लिए।
35 साल की उम्र में अगर आपने चालू किया तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए आपको डालना पड़ेगा 10 करोड़ के कॉर्पस के लिए। 40 साल की उम्र में अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉर्पस 10 करोड़ है तो आपको 1 करोड़ 4 लाख रुपए डालना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 करोड़ रुपया होगा। और 45 साल की उम्र में अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास 10 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए तो आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 80 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो जो जो आप डिले करते जाएंगे ना, ये जर्नी ऐसी नहीं है, एकदम स्टिफ हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो जितना लंबी दूरी से आएंगे ना तो जर्नी स्मूथ रहेगी, जितना पास आएंगे ना तो राइज आपके लिए जो स्लॉप है बहुत स्टिफ हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिले इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, और जो हमारे कोई चीज में हेल्प करना चाहता है, जो हमारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आके हमको बोलता है कि सर आप इन्वेस्टमेंट करिए, बच्चे के नाम पे करिए, SIP करिए, हमको लगता है वो अपना व्यापार कर रहा है, लेकिन वो अपना व्यापार तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आपका कल्याण कर रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए, जीवन में, हेल्थ में, वेल्थ में ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। और अगर आप जल्दी चालू करेंगे हेल्थ और वेल्थ दोनों पे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। आपको कहाँ पैसा डालना है, कहाँ नहीं डालना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने से पहले आप रिस्क जरूर देखें, क्योंकि रिटर्न या कॉर्पस या वेल्थ तभी क्रिएट होगा एक वॉलेटिलिटी के दौर से अगर आप निकलेंगे तभी, तो वो उसका जरूर ध्यान रखें। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।